और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के उस फैसले की जो बड़ा क्रांतिकारी माना जा रहा है। ये फैसला है देश में चलने वाले मदरसों की शिक्षा को लेकर। अब तक मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम दी जाती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सपना देखा कि मदरसों में बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर तो दूसरे में कुरान भी हो, और इस सपने को साकार करने के लिए कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। मदरसे की सूरत बदल रही है। अब एक हाथ में कंप्यूटर होगा और दूसरे हाथ में कुरान। अब एक शब्द अंग्रेजी का पढ़ाया जाएगा और दूसरा शब्द उर्दू का। मदरसे तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। धर्म का चश्मा उतारिए और देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने मदरसे के लिए क्या कर दिया और कैसे कर दिया। मुसलमानों को वोट बैंक मानने वालों को भी ये खूबसूरत तस्वीर देखनी चाहिए, और मुसलमानों के नाम पर राजनीति चमकाने वालों को भी। मोदी के फॉर्मूले पर ही कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार चल पड़ी है। मदरसों में शिक्षा के तरीके बदलने वाले हैं। कर्नाटक सरकार के नए मसौदे में ऐसा क्या है जिससे माना जा रहा है कि मदरसा एजुकेशन में क्रांति आ सकती है। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे बड़े होकर इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट क्यों नहीं बनते? इसके पीछे की बड़ी वजह है उनकी डिग्री, जिसकी मान्यता हर जगह नहीं है। ऐसे में ये बच्चे बड़े होकर या तो मदरसे में टीचर बन जाते हैं या मस्जिद में इमाम। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का आम बच्चों की तरह डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उनकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। इसलिए कर्नाटक सरकार ने तय किया कि वो ऐसा मसौदा तैयार करेगी जिससे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के समतुल्य डिग्री मिल सके। मदरसे में शिक्षा को रेगुलाइज किया जाएगा। ऐसा हुआ तो साइंस और दूसरे सब्जेक्ट भी मदरसे के बच्चे पढ़ पाएंगे। मजहबी तालीम से ज्यादा सिलेबस वाली तालीम पर फोकस होगा। मदरसों में कंप्यूटर एजुकेशन के साथ साथ अंग्रेजी की पढ़ाई भी होगी। ऐसा है ही नहीं, जबकि यहाँ पहले ही से तालीम हो रही है और सरकार साथ देना चाहती है। जो मदारिस साथ लेना चाहती हैं तो ना लेना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार यहाँ के मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहती है, ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे मजहबी तालीम के साथ साथ वो पाठ्यक्रम भी पढ़ सके जो आमतौर पर दूसरे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। मदरसों की शिक्षा को रेगुलाइज करने के पीछे सरकार का मकसद मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को आम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बराबर लाकर खड़ा करने का है, जिससे हायर एजुकेशन और जॉब रेगुलेटेड अवसर से मुसलमान भाइयों के बच्चे पीछे न रहें। कर्नाटक में बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमंत पाटिल का मानना है कि सिर्फ मजहबी तालीम के भरोसे जिंदगी नहीं चल सकती। धार्मिक शिक्षण नाव ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ವಿ ಅದರ ಜೊತೆಲೇನ हमारे राज्य में हजारों मदरसे हैं। अभी वहाँ फिलहाल मजहबी तालीम दी जा रही है। इसके साथ साथ हम एक स्टैंडर्ड सिलेबस भी लागू करना चाहते हैं, ताकि उन्हें SSLC की बराबरी का सर्टिफिकेट दिया जा सके, ताकि उन्हें जॉब ओरिएंटेड कोर्स पढ़ने या कॉलेज में पढ़ने में आसानी हो। सिर्फ मजहबी शिक्षा हासिल करने से उनकी जिंदगी नहीं चलेगी। ಯಾವುದೋ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರಲಿ। पीएम मोदी ने डे 1 से अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी थी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं और सिख भी। विरोधी ये बात कभी नहीं बताएंगे, बल्कि वो तो मोदी का नाम लेकर मुसलमानों को डराएंगे। दूसरी बार शपथ लेने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्राथमिकताओं का दायरा खींच लिया था। 2019 तक मोदी सरकार ने 5 सालों में अल्पसंख्यकों के बजट में 1000 करोड़ का इजाफा किया। मदरसों को साहित्य के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, ई लर्निंग और स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम से जोड़ा गया। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया। मदरसों में मुख्य धारा की शिक्षा जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर जैसी एजुकेशन पर जोर दिया गया। देश में 2 तरह के मदरसे होते हैं। एक दारुल उलूम, इन्हें हायर एजुकेशन वाला मदरसा माना जाता है। इनका मूल मकसद ही मजहबी तालीम देना है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं मकदम, जो 8वीं या 10वीं तक एजुकेशन देते हैं। ये मदरसे सरकारी मदद भी लेते हैं। मोदी सरकार दोनों मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन देना चाहती है, और कर्नाटक की बीजेपी सरकार की कोशिश उसी तरफ आगे बढ़ रही है। यहाँ के मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ सिलेबस की भी पढ़ाई कराई जाएगी, और बच्चों को 10वीं यानी SSLC के बराबर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि उन्हें कॉलेज में दाखिला लेने या किसी प्रोफेशनल कोर्स का चुनाव करने में कोई दिक्कत ना हो।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही मदरसे में यहाँ पढ़ने वाले तलबा एक तरफ शोबे आलिमियत से भी फारिग हो रहे हैं तो दूसरी तरफ SSLC भी वो पास कर रहे हैं। तो अगर सरकार ये चाहती है कि यहाँ भी इस तरह की तालीम हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम सरकार को वेलकम करेंगे कि जी हाँ बाज़ वो तलबा हैं, मदारिस हैं जहाँ पहले ही से इंतज़ाम किए हैं तो ये ऑप्शनल होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए कि अगर बाज़ मदरसों में असातिज़ा की ज़रूरत है अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए, अगर सरकार मदद करना चाहती है और मदरसे वाले लेना चाहते हैं तो वो कोई ख़राबी की बात नहीं है। बाज़ वो मदरसे हैं जहाँ पहले से तालीम है वहाँ वो खुद अपना निज़ाम चला सकते हैं। जैसे अंग्रेज़ी तालीम के अंदर भी है, बहुत सारी स्कूल्स हैं जो अपना निज़ाम चला रहे हैं, वहाँ सरकार की कोई मदद नहीं है। बेंगलुरु की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक जामिया मस्जिद के इमाम मौलाना मकसूद इमरान को इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उन्हें डर है कि सरकार कहीं इसी बहाने मदरसों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करने लगे। यानी सरकार की अच्छी नीयत पर भी लोग शक कर रहे हैं। हमारी सरकार के बहुत सारे IAS ऑफिसरों से हमारी बातचीत हुई, जबकि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि आए यहाँ मदरसों पर कंट्रोल कर लें और मदरसों पर कब्जा कर लें। ऐसी बात नहीं, अगर होती तो पहले ही से वो एक लेटर जारी कर देते कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, वो करवाएं, ये करवाएं। हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने साफ सराहतन इस बात को वाजे कर दिया है, सरकार की कोई ऐसी नीयत नहीं है, ना यहाँ कोई बात है। न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर इंडिया की सबसे अहम कड़ी है मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन। अगर सचमुच ये पूरा हुआ तो बहुत बड़ा बदलाव देश में नजर आएगा। अधिकांश मुस्लिम धर्मगुरुओं का ये मानना है कि मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के सरकार के प्रस्ताव से उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मात्र 3% है, जबकि 30% मुस्लिम बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक स्कूल भी नहीं जा पा रहे। ऐसे में सरकार को मदरसों से पहले इन बच्चों की चिंता भी करनी चाहिए। कैमरामैन किरण के साथ ही राघवन, इंडिया TV, बेंगलुरु।